जय सिया राम सभी को। जय सिया राम भैया। आशा पाठशाला में आपका स्वागत है। तो आज क्या पूछना चाहते हैं? जय सिया राम भैया। जय सिया राम। भैया हम लोग ये जानना चाहते हैं कि ध्यान के माध्यम से भी कई लोग शक्ति को अर्जित करते हैं, कुंडली शक्ति को उठाते हैं, चक्रास को खोलते हैं, और हम यहाँ पे मंत्र शक्ति करते हैं। तो मंत्र शक्ति से भी हम सेम चीज़ कर रहे हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस है भैया? ये एक चीज़ ये पूछना चाहेंगे कि आप क्या सजेस्ट करेंगे कि हम मंत्र शक्ति मंत्र जाप करें या ध्यान करें या कोई दोनों भी कर सकता है? और भी कोई पूछना चाहता है इस बारे में? देखिए, ध्यान और मंत्र शक्ति दोनों ही बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है, ठीक है, और दोनों ही ऊर्जा बनाते हैं। कई लोग इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं और कई लोग इनको इंडिविजुअली इस्तेमाल करते हैं। कई संस्थाओं में सिर्फ ध्यान किया जाता है और कई संस्थाओं में सिर्फ मंत्र जाप किया जाता है और कई संस्थाओं में इन दोनों का कॉम्बिनेशन किया जाता है, ठीक है। तो आज थोड़ा सा हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ध्यान कौन करे और मंत्र जाप कौन करे, सबसे पहले इस बात का ध्यान दीजिए। ध्यान कौन करे और मंत्र जाप कौन करे, पहले हम इसको समझते हैं। थोड़ा सा इसका बेस समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान का मतलब ये होता है कि आप अपने शरीर की गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा प्राण शक्ति से मिलाकर जागृत करके अपने तत्व को ऊपर की तरफ उठाते हैं, उसको बोलते हैं ध्यान करना, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जब आप अपनी ऊर्जा को ऊपर की तरफ उठाते हैं और अपने शरीर की गुरुत्वाकर्षण बल को बढ़ाते हैं, तो उस प्रोसेस को कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि आपके ऑरा की, और दूसरा है आपके वीर्य की। किसकी? आपके वीर्य की। इन दोनों तत्वों के माध्यम से आप जो है ध्यान कर सकते हैं। अगर ये दोनों सीमित और असीमित मात्रा में है और बिल्कुल जितना चाहा है उतनी मात्रा में है, तो आपके शरीर की ध्यान ऊर्जा बहुत ज़्यादा बड़ी होगी और आप अपने ध्यान के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं। अगर किसी को ध्यान का नहीं पता, तो ध्यान का मतलब हम कहते हैं कि एक जगह बैठकर सिर्फ एक पॉइंट पर फोकस करना या चुप बैठना भी ध्यान बोला जाता है। इससे होता क्या है, हम अपनी ही प्राण ऊर्जा, अपनी ही कॉन्शियसनेस को इकट्ठा करते हैं, उसमें अपने ही वीर्य को मिलाकर एक ग्रेविटी पुल बनाते हैं जो डायमेंशंस को खींचता है। अगर आपने पाठशाला देखी होगी तो उसमें मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी बताया था, समाधि वाले कॉन्सेप्ट में। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि अपने वीर्य की ऊर्जा को प्राण ऊर्जा के साथ मिलाकर एक बहुत ज़बरदस्त पुल करने की कोशिश करते हैं। उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पुल और उसको कहते हैं डायमेंशनल पुल। जिस व्यक्ति की जितनी डायमेंशनल पुल होती है, उसके पास उतनी ज़्यादा आवाहन करने की कैपेसिटी आ जाती है कि वो उतनी डायमेंशंस को क्रॉस करके पर्टिकुलर डायमेंशन में जा सकता है, ठीक है। मतलब आसान भाषा में ये कहूँ तो जिस व्यक्ति के शरीर के अंदर ये दोनों चीज़ें होंगी, वो बहुत ज़्यादा डायमेंशन को पुल करेगा। एग्जाम्पल बताऊँ, जैसे ये रामदास है, यहाँ पर 5 मंजिल बिल्डिंग है। रामदास चिल्लाता है ऊपर से, उसकी आवाज़ इतनी ऊपर तक जाती है, वो उसका ग्रेविटेशनल पुल है। और वहाँ पर खड़ा हुआ व्यक्ति जो उसकी आवाज़ सुनेगा, ठीक है, वो उसका ग्रेविटेशनल पुल है। दूसरी तरफ रोहित भैया हैं, रोहित भैया आवाज़ लगाते हैं, क्या पता दूसरी मंजिल तक जाता, तीसरी मंजिल तक जाए ही ना। ये आवाज़ की जो अपना जो स्टेमिना है, ये खुद का स्टेमिना है। भाई मेरी जितनी आवाज़ की पावर है, जितना मैं चिल्ला सकता हूँ, ठीक है, उतनी मेरी ऊर्जा ऊपर की तरफ जाएगी और उतनी मंजिल तक मेरी आवाज़ जाएगी। तो ये पर्सनल लेवल पे है। आवाज़ डिपेंड करती है
मेरे वोकल्स पे और मेरी बॉडी की हेल्थ पे, दो कंडीशन। उसी तरीके से ध्यान में क्या होता है, हम भी ग्रेविटेशनल पुल करते हैं, एक स्ट्रिंग बनाते हैं, हम डायमेंशंस को खींचते हैं। आवाहन शक्ति जिसको हम कुंडली शक्ति के माध्यम से, हम जब कोई प्रार्थना लगाते हैं तो कुंडली शक्ति हमारी किस तरीके से ऊपर जाती है, कुंडली शक्ति उसी डायमेंशन पर जाएगी जितनी हमारी क्या होगी, रीच होगी, जितनी हमारी क्या होगी, रीच होगी। अब इस बात को कुछ हम इस तरीके से समझेंगे, ठीक है। वोकल डिपेंड करते हैं हमारी हेल्थ पर, और हमारे आवाज डिपेंड करेगी हमारे वोकल्स पर और स्ट्रेंथ पर, और ध्यान डिपेंड करेगा हमारे ब्रह्मचर्य पर और हमारे ऊपर गिर रही प्राण ऊर्जा। ब्रह्मचर्य मतलब वीर्य, हमारे वीर्य पर और हमारे ऊपर गिर रही प्राण ऊर्जा। वीर्य बनता कैसे है, आपके शरीर का जो वीर्य है वो आपके खान पान से और आपके ब्रह्मचर्य से बनता है। दूसरा, आपके ऊपर गिर रही प्राण ऊर्जा। प्राण ऊर्जा क्या, कौन डिफाइन करेगा? प्राण ऊर्जा डिफाइन करेंगे आपके ऊपर जागृत अवस्था में चल रहे नवग्रह डिसाइड करेंगे कि आपके ऊपर किस समय कितनी प्राण ऊर्जा गिरेगी। जो भी व्यक्ति योनि से पैदा हुआ है उस पर नवग्रह जो है लागू होते हैं। नवग्रह डिसाइड करते हैं कि किस व्यक्ति पर कितनी प्राण ऊर्जा कब गिरनी है, वो उसी हिसाब से रिएक्ट करता है। ध्यान काम करता है प्राण ऊर्जा और वीर्य, प्राण ऊर्जा और वीर्य को मिलाकर जब हम एक साथ ग्रेविटी बनाने लगते हैं तो जो पुल बनता है उसी को हम ध्यान शक्ति बोलते हैं। इससे भी आप अध्यात्म में आगे बढ़ सकते हो और मंत्र जाप से भी आप आगे बढ़ सकते हो। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? हाँ भैया। ठीक है। मंत्र जाप दूसरी तरीके से टोटली अलग है। मंत्र जाप जो है वो टोटली अलग है। मंत्र जाप में क्या होता है, एक व्यक्ति अपनी ऊर्जा, अपना जो स्ट्रेंथ होता है, अपनी जो ग्रेविटी पुल होती है, अपनी जो ध्यान शक्ति होती है, अपने स्ट्रेंथ जो होती है उसके शरीर में, वो उस स्ट्रेंथ को उसी समय किसी और तत्व में विलीन कर देता है। एग्जाम्पल बताता हूँ, पर पहले हम थोड़ा ध्यान को समझ लें। इस ध्यान के तत्व को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। ध्यान शक्ति में क्या होता है, अगर आपका ब्रह्मचर्य खंडित हुआ, अगर आपका वीर्य खंडित हुआ तो आपका ध्यान लगना बंद हो जाएगा। मतलब आपकी जो ग्रेविटी पुल है, जो पावर ऑफ अट्रैक्शन है या फिर पावर ऑफ पुलिंग है, जिसको हम क्या कहते हैं, कुंडलिनी शक्ति, वो डिपेंड करेगी आपके वीर्य पर, आपके ब्रह्मचर्य पर। तो जितने भी लोग ध्यान करते हैं या फिर ध्यान वाली संस्था से जुड़े हैं, उनमें एक चीज़ प्रमुख रूप से बताई जाती है कि आप ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करें, नियमों का पालन करें। अगर नहीं बताई जाती वो अलग बात है, पर सबको ये कहा जाता है कि आप ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करें। पहली चीज़, अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आप वीर्य की मदद से अपनी प्राण ऊर्जा को एक चमत्कारिक तत्व में कन्वर्ट कर सकते हैं और वहां से आप एक ग्रेविटेशनल पुल क्रिएट कर सकते हैं जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा से कनेक्ट हो सकता है। अगर ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है या फिर किसी भी अवस्था में ब्रह्मचर्य नहीं बनता, या फिर किसी भी अवस्था में अगर कोई शरीर में किसी प्रकार की कोई कमजोरी होती है या फिर कोई ऐसा तत्व जो किसी भी रूप में उस व्यक्ति के शरीर के अंदर वीर्य बनना रुक जाए, तो उसका ध्यान तत्व जो है वो रुक जाता है। ध्यान की अवस्था उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा जागृत है जो ब्रह्मचर्य को मानते हैं। तो वो क्या करते हैं,
जो महान संत होते हैं वो क्या करते हैं, नवग्रहों को ठुकरा कर एकांत में जाकर ध्यान करना शुरू करते हैं। तो जितनी भी प्राण, नवग्रहों की जितनी प्राण ऊर्जा है उसको ब्रह्मचर्य की शक्ति में मिलाकर वो एक ऐसी गुरुत्वाकर्षण बल बनाते हैं जहां से वो देवताओं की ऊर्जाओं तक खींच लेते हैं। तो कहते हैं कि इंद्र का सिंहासन भी हिलने लगता है उनकी उस बल से, उनके उस बल से। तो ऐसे बल से डरकर इंद्र जो है अप्सराओं को भेजते हैं ताकि किसी भी तरीके से उनका ब्रह्मचर्य, जो कि हम कथाओं में पढ़ा करते थे, जो कि हम कथाओं में पढ़ा करते थे, और जैसे ही ब्रह्मचर्य खंडित हो जाए तो उनका जो है प्राण ऊर्जा के साथ मिलने वाला वीर्य जो है वो तुरंत रुक जाएगा। अब ऐसे संत बहुत कम हुए, और जो लोग गृहस्थ जीवन अपनाने लगे या फिर जिनके शरीर में ब्रह्मचर्य नहीं बनता है या वीर्य नहीं बनता है, ओज नहीं बनता है, वो लोग क्या करें? संतों ने उनके लिए उपाय ढूंढा। संतों ने उनके लिए उपाय ढूंढा। उन्होंने कहा कि भैया देखो, ऐसा भी होता है बहुत सारे लोगों में, जैसे क्या होता है, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम आती है। जैसे हमारे पास भी लोग आते हैं, वो कहते हैं कि भैया हमारे ना शरीर से कॉन्टीन्यूसली वीर्यपात होता रहता है, या फिर हमारे कॉन्टीन्यूसली नाइट फॉल हो जाता है, या फिर ऊर्जाएं टिकती नहीं है, हम वीर्य को संभाल नहीं सकते, या फिर किसी तरीके से शरीर से निकल जाता है। लड़कों में भी होता है और लड़कियों में भी होता है, और आज के टाइम में तो बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे अब जब डेली जो है वीर्य निकल रहा है तो हमारी जो ऊर्जा है वो तुरंत जो है खत्म होती जा रही है। तो उस ऊर्जा को होल्ड कैसे करें? अब उस ऊर्जा को होल्ड करने के लिए संतों ने एक तरीका निकाला। उन्होंने कहा कि हम ऐसी एक ऊर्जा बनाते हैं, हम एक मंत्र शक्ति बनाते हैं, हम एक मंत्र बनाते हैं जिसमें हम अपनी शक्ति डालते रहेंगे। जैसे हम एक दिन की वीर्य की ऊर्जा को हम पूर्ण रूप से उस मंत्र में डाल देंगे। फिर अगर बाई चांस अगर वो वीर्य चला भी जाए तो वो ऊर्जा सुरक्षित रहेगी, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड डे की ऊर्जा को हम फिर से डाल देंगे, थर्ड डे की ऊर्जा को हम फिर से डाल देंगे, और हम वीर्य को अपना अस्त्र ना मानकर हम इस मंत्र को अस्त्र मानेंगे। अभी क्या करा उन संतों ने, उस वीर्य को चेंज कर दिया, ब्रह्मचर्य को बदल दिया। अब वो क्या करेंगे, जो भी ऊर्जा होगी वो सारी इस मंत्र में डालना शुरू करते रहेंगे, डे 1 से लेकर डे 1000 तक, और फिर आगे इसी प्रकार चलते रहेंगे। मान लो 10 साल तक जितना उस मंत्र में वो जप करेंगे, जितनी वो ऊर्जा बनाएंगे, वो सारी उस मंत्र में डालते रहेंगे। तो जब भी उन्हें जरूरत पड़ेगी तो उन्हें वीर्य का आह्वान नहीं करना पड़ेगा, वो आह्वान करेंगे उस मंत्र का, और वो मंत्र के अंदर जितनी गुरुत्वाकर्षण बल होगा उसी को बोलते हैं मंत्र शक्ति। उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मंत्र शक्ति। तो अगर हम उसी को रिपीट मोड में अगर जाप करते रहें और तो हमारी मंत्र शक्ति बढ़ती रहती है, और हम डेली उसके अंदर ऊर्जा अपनी डालते रहते हैं। इससे क्या होता है कि हम डिटैच हो जाते हैं वीर्य से। अब जो गृहस्थ जीवन में रहते थे वो अपनी ऊर्जाओं को अपने वंशजों में बांटते थे नीचे। तो मान लीजिए मैंने पूरी जिंदगी एक मंत्र का जप किया, अपनी पूरे वीर्य की ऊर्जा को उस मंत्र में डाला और नीचे दीक्षित कर दिया उसी मंत्र को, तो वो मंत्र शक्ति उसके पास चली जाएगी। मतलब मैंने अपने पूरे ब्रह्मचर्य की ऊर्जा उस व्यक्ति को अर्पित कर दी। अब जब भी उसको उस बल की जरूरत चाहिए, जब भी उसको एक ग्रेविटेशनल पुल की जरूरत चाहिए, उसको अपने मंत्र शक्ति का आह्वान करना पड़ेगा, उसको अपने मंत्र दूतों का आह्वान करना पड़ेगा। और जैसे ही वो अपने मंत्र दूतों का आह्वान करेगा उसके पास वो तुरंत वो जो है ऊर्जा शक्ति, वो ग्रेविटेशनल पुल आ जाएगा जो उसे चाहिए। और यहीं से जागृत हुई मंत्र शक्ति। ऐसे संतों ने अपनी अपनी परंपराएं बनानी शुरू करी। कोई गायत्री परंपरा बनाता है, कोई नाथ परंपरा बनाता है। हर गुरु अपने मंत्र ऊर्जा को, अपने ग्रेविटेशनल पुल को नीचे बांटता है कि
ग्रेविटेशनल पुल, जितनी ज़्यादा ऊर्जा, जितने ज़्यादा ऊर्जा उतना बड़ा मंत्र तत्व। ध्यान में ऐसा नहीं होता। ध्यान में आप सामने वाले व्यक्ति की चेतना को बढ़ाते हो, उसकी डायमेंशन को बढ़ाते हो। हम यहां पर मंत्र को बढ़ाते हैं। तो आप अगर किसी मंत्र जाप करने वाले व्यक्ति को देखेंगे तो अगर उस व्यक्ति के शरीर से मंत्र को निकाल दिया जाए तो उसके पास कुछ नहीं है, पर जैसे ही वो मंत्र का आह्वान करता है उसके पास वो समग्र गुरुत्वाकर्षण बल आ जाता है जो उसने अर्जित किया है। ये मंत्र की शक्ति है। ध्यान वाला व्यक्ति इंद्र के सिंहासन को हिला सकता है, मंत्र वाला व्यक्ति इंद्र को भी हिला सकता है। इसीलिए संतों ने मंत्रों का इजाद करना शुरू किया और मंत्र खोजने शुरू किए। इसीलिए संतों ने मंत्र खोजने शुरू किए। अच्छा, ये हैं दो पर्सपेक्टिव। अब हमें इन दोनों की आवश्यकता है। दोनों ही समाधि तक हमें लेके जाते हैं। दोनों ही हमें समाधि तक लेके जाते हैं। समाधि वो अवस्था है जिसके अंदर आप परम तत्व को पूर्ण तरीके से लेने लगते हैं। समझ में आ रहा है? पूर्ण तरीके से लेने लगते हैं। दोनों ही आपको समाधि तक लेकर जाते हैं। इसमें आपको ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है, इसमें आपको आवश्यकता नहीं है। ये मंत्र के माध्यम से आपको समाधि तक लेकर जाता है और ये ध्यान के माध्यम से आपको समाधि तक लेकर जाता है। दोनों ही रास्ते एक हैं, पर दोनों की क्लासिफिकेशन और क्वालिटीज अलग अलग है। अब आपके ऊपर है कि आपको ध्यान करना है या फिर ध्यान के माध्यम से आगे बढ़ना है या फिर मंत्रों के माध्यम से आगे बढ़ना है। मंत्र के माध्यम से जब हम ध्यान करते हैं तो मंत्रों की चरण होती है, टोटल जो 6 चरण होती है, और 6 चरणों के अंदर अंदर आप जो है उस पूर्ण समाधि को प्राप्त कर जाते हैं। ध्यान में भी ऐसी अवस्थाएं होती हैं। समाधि भी 9 और 11 प्रकार की होती है। 9 और 11 प्रकार की होती है। आ रहा समझ में आपको? ठीक है। अगर हम ये सोच लें कि मैं ध्यान और मंत्र दोनों को मिक्स करता हूं, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो मंत्र और ध्यान को मिक्स करते हैं। वो दो ऊर्जाओं के साथ खेलते हैं। जो ध्यान और मंत्र को मिक्स कर देते हैं उनके पास थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। कैसे आ जाती है वो सुनो। ध्यान करने के लिए आपको ब्रह्मचर्य की आवश्यकता चाहिए, मंत्र जाप करने के लिए नहीं चाहिए। पर अगर मंत्र जाप अगर ध्यान करते हुए कर लिया, मंत्र जाप अगर ध्यान करते हुए कर लिया तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। वो सुनो, मान लीजिए अब कहते हो कि भैया मंत्र जाप तो ध्यान करते हुए करना चाहिए। जो व्यक्ति ब्रह्मचारी नहीं है उसको ध्यान करते हुए मंत्र जाप नहीं करना चाहिए। अब ध्यान करते हुए मंत्र जाप कैसे होता है? मान लीजिए मैं मुंह से मंत्र को बोल रहा हूं तो सब सही है, पर जैसे ही मैंने इसको मानसिक कर दिया, मन में करना शुरू कर दिया, तो अब मेरा ध्यान लगना शुरू हो गया है। मैं जो है चारों तरफ से उस मंत्र को अपने शरीर से एग्जिबिट करने लगा हूँ। अब इसको हम थोड़ा दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसको थर्ड आई से देखें, तो जैसे ही मैं मुंह से बोलकर जब करना शुरू करता हूँ, जैसे जय श्री राम 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 जय श्री राम, तो होता क्या है, मंत्र जो है वो मेरे शरीर के ऐसे 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 बाहर निकलता है और शरीर के ऐसे ऐसे घूमने लगता है। पर अगर यही मंत्र को मैं मानसिक जब करना शुरू करूं जैसे, तो अब क्या होगा, मेरे शरीर के रोम रोम से और इस पोर्शन से अंदर से एक वाइब्रेशन निकलेगी, धुम बम 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 बम, ऐसा थर्ड आई स्क्रीन पर दिखाई देता है। अगर आप चाहो तो मशीनों से भी चेक कर सकते हो। तो मानसिक जब करने और बोलने में बहुत फर्क है।
एनर्जी इसमें ज़्यादा है, मानसिक जप में, ठीक है, पर बोलने में इतनी एनर्जी नहीं है। पर इन दोनों की कॉन्सिक्वेंसेस देखिए, अगर मैं मानसिक जप करता हूँ, अगर मैं ध्यान को मिक्स कर देता हूँ, तो मुझे ब्रह्मचर्य की आवश्यकता चाहिए ही चाहिए। अगर मेरे वीर्य के अंदर कोई कमी है या फिर मेरा वीर्य खलन हो रहा है, तो ध्यान की अवस्था में उस समय मेरे ऊपर नेगेटिविटी आएगी नहीं, 100% आएगी। कोई भी आसपास की नेगेटिविटी तुरंत भागकर आएगी और पकड़ेगी मुझे, क्योंकि ध्यान में मैंने अपने ब्रह्मचर्य का ध्यान नहीं किया। आ रहा है ना समझ में? मंत्र के साथ मैंने ध्यान को मिक्स कर दिया, तो जो भी व्यक्ति अगर घर पर बैठकर भी मंत्र जाप कर रहा है और वो मानसिक जाप कर रहा है, तो याद रखिएगा, अगर आपने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, अगर आपने किसी प्रकार की गलती करी, तो आप पर नेगेटिविटी 100 नहीं 1000% आएगी। और आप चेक करवा लीजिएगा। आ रहा है ना आपको समझ में? अभी 1000 में से 900 व्यक्ति जानबूझकर मंत्र उठाते हैं और उसको ये सर्च करते हैं कि मंत्र का सबसे ज़्यादा फायदा कब होता है, तो नेट बोलता है कि आप मानसिक जप करो। कहीं पर क्लोज नहीं लिखा कि भैया ब्रह्मचर्य कहाँ है। लिखा होता है, अगर आप क्लोज उठाओ तो लिखा होता है हल्का फुल्का, हम उसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हमने ध्यान, देखिए मंत्र को जब आप ध्यान की अवस्था में लेकर जाते हैं, तो मंत्र जो है वो ऐसे जाता है, धम बूम 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 बूम। अब इन वाइब्रेशंस को हर कोई सुन सकता है, हर कोई सुन सकता है। और वीर्य एक ऐसी तत्व है जो हमारे ऑरा को लॉक करके रखता है। वीर्य एक ऐसा अस्त्र है जो हमारे शरीर को लॉक करके रखता है, कोई हमारे शरीर में घुस नहीं सकता। आ रहा है समझ में? अब जब वीर्य की कमी होगी, जब वीर्य की कमी होगी और हम जब मानसिक जप करेंगे और इस तरीके से, तो हम पकड़े जाएंगे। उसी समय दूर दूर से नेगेटिविटी आपके मानसिक जप को पकड़ेगी, सूंघेगी और आपके पास आने लगेगी। और वो हर नेगेटिविटी, हर कोई आसपास भी कोई भी एंटिटी होती है, वो वेट करती है कि कोई हमें ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो ध्यान भी करे और जिसके शरीर में वीर्य की उत्पत्ति भी कम हो, तो वो जल्दी से जल्दी उस ऊर्जा को अटैच कर लेती है और आपके शरीर पर एक राइडर के तौर पर आ जाती है। हम जब किसी दूसरे को राइडर बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो स्वयं अपने आप राइडर बनकर आ जाती है। वो कहती है कि मैं ही तो हूँ हनुमान जी महाराज, मैं ही तो हूँ देवता, और वो तुरंत जो है राइडर का स्थान ले लेती है, तुरंत वह आपकी ऊर्जा का स्थान ले लेती है। उससे क्या होता है, जितनी भी ऊर्जा आप एक पर्टिकुलर देवता के लिए, पर्टिकुलर प्राप्ति के लिए, या फिर पर्टिकुलर आप उस चिरंजीवी तत्व के लिए बना रहे होते हैं, वो सारी की सारी ऊर्जा नेगेटिविटी ले लेती है। इसीलिए कभी भी ध्यान को मंत्र जाप से मिक्स नहीं करना चाहिए। ध्यान को मंत्र जाप से कब मिक्स किया जाता है? ध्यान को मंत्र जाप से तब मिक्स किया जाता है गुरु सानिध्य में रहकर, पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य में रहकर आप तब ध्यान को मंत्र जाप से मिक्स कर सकते हो। उसमें आप मंत्रों की चरणों पर जाते हो, तब जाकर आप उस ऊर्जा को महसूस कर सकते हो, वरना आपके ऊपर 100 नहीं 1000% नेगेटिविटी आएगी। मैंने ऐसे बहुत सारे संत देखे हैं जो सिर्फ ध्यान करते हैं, 21 दिन समाधि में जाते हैं, पर उनके पीछे एक बहुत बड़ी भयंकर प्रेतनी शक्ति खड़ी होती है। जैसे वो बाहर निकल के आते हैं, सारी की सारी ऊर्जा अपने पास ले लेती है, क्योंकि ध्यान ऊर्जा, ध्यान से बनाई हुई ऊर्जा थी वो। अब ध्यान से बनाई हुई ऊर्जा, मान लीजिए 21 दिन तक तो वीर्य ने रक्षा की ना की, 21 दिन मान लो समाधि में थे वो, तो 21 दिन तक तो वीर्य ने रक्षा की, पर 21वें दिन 22वें दिन वो क्यों ऊर्जा ले लेते हैं? कारण सुनिए। कभी ना कभी, अब कौन ले सकता है कोई भी नई ऊर्जा 21 दिन के बाद
उनकी शरीर की ऊर्जा नहीं ले सकती। कोई भी अलग एंटिटी आ गई, जैसे मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ, 21 दिन मैंने साधना की, 21 दिन साधना समाधि में था। बहुत सारे लोग होते हैं 21 दिन तक गुफा में चले जाते हैं, खाना खाते ना पीते, वो बाहर निकलते हैं, बाहर निकलते तो कोई भी नई ऊर्जा उनके आसपास नहीं आती। कोई भी एंटिटी, नई एंटिटी होगी, कोई भी उनके आसपास नहीं आएगी। उनकी ऊर्जा वही नेगेटिविटी या खा सकती है जो पहले से उनके साथ जुड़ी होगी। 21 दिन से पहले जब वो समाधि करने जा रहे थे, जाप करने जा रहे थे, जो उनके साथ तब गई वही ऊर्जा लेगी और कोई नहीं ले पाएगा। आ रहा है समझ में? तो ध्यान और मंत्र जाप में दिन रात का फर्क है, कभी भी इसको मिक्स नहीं करना चाहिए। और अगर आप मिक्स कर रहे हो तो प्लीज मेंटेन सम प्रिकॉशंस। कैसे करना है, कैसा करना चाहिए, वेलकम टू आशा, सिखाते हैं। जय सिया राम। जय सिया राम।